Hello and good morning and welcome to you all on your favorite channel श्रद्धा IAS। दोस्तों, आज हम बीपीएससी के लिहाज से बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसको करने जा रहे हैं। विगत वर्षों में इस चैप्टर से, इस थीम से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, इसे आज हम करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे दोस्तों कि 69th बीपीएससी में ही इस सब्जेक्ट से 3 सवाल पूछे जा चुके हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखें कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमा पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है। इसका निष्कर्ष यही था, कथन का ये कारण ये था कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ जुड़े हुए थे, है ना, संयुक्त थे, मतलब जुड़े हुए थे। तो ये सवाल हुआ, है ना। वैसे ही देखो दूसरा सवाल है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, पैंजिया सिद्धांत, है ना, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट सीमा सिद्धांत, है ना। तो हम इन चीज़ों को इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पर एक सवाल और है कि नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी होती है ना। सबडक्शन, भूकंप, समुद्र तल का फैलाव, संवहन। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ देखेंगे दोस्तों कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिससे बोला जाता है महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, या फिर इसी को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा क्रम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, है ना, सागर नीतल प्रसरण। ठीक है, प्रसरण, ये भी सिद्धांत बाद में दिया गया। तो जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, है ना, वेगनर महोदय के द्वारा दिया गया था 1912 में। ठीक है, ये सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत दिया गया था हैरी हैस के द्वारा। ठीक है, और ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये बाद में मॉडर्न थ्योरी है। जो जैसे ये महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, जब ये थोड़ा जब ये अपने आप को बता नहीं पाया कि महाद्वीपीय बहाव हुआ कैसे, है ना। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत तो बताता है कि महाद्वीप बहाव, महाद्वीप पहले एक थे, बाद में ये दूर दूर चले गए, लेकिन ये बता नहीं पाता है कि दूर दूर गए कैसे, है ना। तो उसी को मॉडर्न थ्योरी में इसी की कमी को, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की कमी को दूर करने के लिए ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया गया था मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन के द्वारा, है ना। मॉर्गन, ये तीनों वैज्ञानिक थे। इन्होंने वही जो पहले से जो प्रचलित जो थ्योरी बनते बनते आ रही थी, उन्हीं सबको संयुक्त करके लास्ट में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया, जिसे हम लोग आज मानते हैं, पूरा सत्यापित हो चुका है। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं दोस्तों कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या। तो वेगनर महोदय ने यही कहा था, वेगनर महोदय ने कहा था कि शुरू में ना जितने सारे आज महाद्वीप दिखते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका हो, है ना, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, जो भी ये सारे जो आज अलग अलग दिख रहे हैं, पहले एक ही बड़े विशाल भूखंड के हिस्सा थे, और उस विशाल भूखंड को उन्होंने नाम दिया था पैंजिया। ठीक है, और इसके चारों ओर जो बहुत बड़ा जो जल का समूह है,
जो देखिए आज महासागर के नाम से जाना जाता है, प्रशांत महासागर है ना, अटलांटिक महासागर है ना, ये अलग अलग जो महासागर हैं, पहले एक बहुत बड़ी एक विशाल जलराशि थी और उस विशाल जलराशि को उन्होंने कहा पैंथालेसा, है ना, पैंथालेसा, सॉरी पैंथालेसा कहा उन्होंने। तो वो बताते हैं कि ये जो पहले विशाल जो भूखंड थे, फिर इनमें क्या होता है ना, 20 करोड़ वर्ष पूर्व इसमें विखंडन होता है और ये फिर एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। तो यही है दोस्तों, क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जहाँ फिर 20 करोड़ वर्ष पूर्व इनमें ना, इसी में विघटन होता है, ठीक है, इस पैंजिया में। तो पैंजिया में जब विघटन होता है तो 2 भाग बनता है। उत्तरी भाग को बोलते हैं लॉरेंसिया, ठीक है, और दक्षिणी भाग को बोलते हैं गोंडवाना, ठीक है दोस्तों। गोंडवाना हिस्सा जैसे हमारा भारत है, इसी गोंडवाना हिस्से में आता है और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी है और गोंड जनजाति है ना, आदिम जनजाति गोंड जनजाति भी हमारे यहाँ की है। वैसे ही ऊपर में लॉरेंसिया का पठार भी आपने सुना होगा, है ना। तो ऊपरी भागों में कौन कौन आते हैं, जैसे अमेरिका आ गए, अमेरिका, यूरोप, है ना, और मतलब यूरेशिया के पार्ट आ गए, ठीक है दोस्तों। तो हुआ क्या कि जब दोनों में इसमें जब विघटन होता है ना, तो जो अलग अलग पार्ट बन जाते हैं और बीच में फिर समुद्र आ जाता है और फिर इनमें धीरे धीरे इनमें भी विखंडन होता है और फिर ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जो आज हम वर्तमान समय में देखते हैं, है ना। आज वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि ये इस रूप में आ चुके हैं दोस्तों। वर्तमान समय में देखते हैं कि आज अफ्रीका यहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका ऊपर है, नीचे दक्षिण अमेरिका है ना, वर्तमान स्वरूप। एक मिनट, हाँ, वर्तमान स्वरूप ये है हमारा आज का वर्तमान स्वरूप। तो दोस्तों, इसमें जो महाद्वीपीय, जब उनसे पूछा गया कि भाई ये महाद्वीप सब अलग अलग हुए कैसे, प्रूफ प्रमाण देना होगा ना। तो प्रमाण के स्वरूप में जो पहला आता है ना दोस्तों, जैसे कि आप देखोगे कि जो देखो यहाँ पे ये दक्षिण अमेरिका का जो तट है, ये जो ब्राज़ील है, ये जो ब्राज़ील ऐसा है, और इधर देखो ये दक्षिण अफ्रीका है। लग रहा है दोनों जिक्सा फिट में है ना, दोनों को जब हम सटाएंगे लग रहा है कि एकदम सेम टू सेम फिट बैठ जाएगा एक दूसरे में। जो जिक्सा वाला जो पजल हम लोग खेलते हैं ना, बैठाने वाला, उसी गेम के अनुसार इसमें भी लग रहा है कि ये दोनों जब फिट बैठाएंगे ना तो एक दूसरे में फिट बैठ जाएगा। तो ये उन्होंने प्रूफ दिया कि दक्षिण अमेरिका का और अफ्रीका का जो तट है वो लगता है कि एक दूसरे में साम में है, मतलब एक दूसरे को एकदम फिट बैठ जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये पहला थ्योरी दिया उन्होंने, पहला बार प्रूफ दिया। दूसरा प्रूफ उन्होंने बतलाया जैसे कि क्या बोलता है, जो ये पश्चिम अफ्रीका में, ये वहाँ पर बताते हैं कि ये पश्चिम अफ्रीका है और ये जो ब्राज़ील तट का, यहाँ पर जो चट्टान का जो उम्र उन्होंने जब कार्बन डेटिंग से जब पता किया तो दोनों का उम्र, मतलब दोनों ओर की चट्टानों का उम्र एकदम लगभग सेम ही पाया गया। मतलब लगभग सेम क्या, दोनों सेम ही उम्र, सेम ही चट्टान ही थे, तो सेम ही उम्र के पाए गए। तकरीबन 200 करोड़ वर्ष के पूर्व के चट्टान वहाँ पर मौजूद थे, इस साइड भी और इस साइड भी। तो इतने दूर जब, मतलब इसका मतलब यही है कि दोनों चट्टान, दोनों भूखंड पहले कभी एक रहे होंगे, तभी ना सेम चट्टान दोनों साइड चला गया टूट के,
तो यहाँ से वो प्रूफ दिए। तीसरा प्रूफ देते हैं वो प्लेसर निक्षेप का, जो अभी जो क्वेश्चन हम लोग को पीछे आया था प्लेसर निक्षेप का। अब आइए उसको देखते हैं एक बार, है ना। ये जो इसमें भी वही था, घाना तट। घाना तट कहाँ है दोस्तों? घाना तट भी तो वही अफ्रीका में ही है। तो अफ्रीका में जो घाना तट है ना, वहाँ पर सोने के प्लेसर जमाव पाए गए, ठीक है। और ब्राज़ील में, वही ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई गई। समझ रहे हो? मतलब देखो आज भी ब्राज़ील के वो उस क्षेत्र में ना सोने की मतलब चट्टानें हैं, और इधर अफ्रीका के साइड में वो सोने की वो मतलब इसी मतलब अब बता ही रहे थे कि दोनों जिक्सा फिट में एक जगह बैठ जाते थे, है ना, बैठ जाते हैं। आज भी अगर कंप्यूटर से जब उसका मानचित्र बनाया गया तो एकदम जिक्सा फिट में दोनों महाद्वीप एकदम आपस में मिल जाते हैं, है ना। तो इधर जो सोने का इधर चट्टान था, और उसका जो निक्षेप था ना, वो इधर घाना तट जो अफ्रीका का तट है वहाँ पर पाया गया। तो इसका मतलब ये कभी, तो इससे भी प्रूव होता है कि ये न कभी ये दोनों तट एक ही जगह से एक जगह पे मिले हुए होंगे। तो और आज इतने दूर कैसे चले गए? तो मतलब कुछ ना कुछ उस पर फोर्स लगा होगा, बल लगा होगा, तभी एक दूसरे से दूर हुए थे। तो यहाँ भी महाद्वीपीय विस्थापन का प्रूफ होता है। दूसरा और भी है दोस्तों, एक प्रूफ और भी है बात, एक है ना, एक सौरस, जैसे डायनासोरस होता है ना, वैसे मैसोसोरस, किली के जैसा रेंगने वाला एक मतलब एक जीव था मैसोसोरस, ठीक है। तो उसकी जो हड्डियां हैं ना, उसकी भी हड्डियां यहीं पे अफ्रीका और वहाँ पे मतलब ब्राज़ील तट पे और इधर अफ्रीका में दोनों जगह पाई जाती है उसकी हड्डियां, मतलब उसके जीवाश्म। और ये जो मेसोसोरस जो जीव था ना, ये उथले सागर में ही, उथले सागर या फिर तुम बोल दो कि फ्रेश वाटर में ही रह सकते थे, ये जीवित रह सकते थे। समझ रहे हो? जो फ्रेश वाटर में जीवित रह सकते थे, और ये अफ्रीका तट पे मान लेते हैं पाया जाता होगा, तो ये फिर उधर मतलब दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील तट पे ये इसकी हड्डियां क्यों पाई गई? क्योंकि अगर ये समुद्र में जाते तो खारे पानी में ये जीव मर जाता। खारे पानी में ये जीव मतलब ये फ्रेश वाटर में ही जीवित रह सकता था, खारे पानी में तो इसकी मृत्यु हो जाती मेसोसोरस की। तो ये मतलब चाहे तो वो अगर वो दक्षिण अमेरिका में रहता तो अफ्रीका कैसे पहुंचा? यहाँ पर भी उसके अवशेष, उसकी हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। और अगर वो दक्षिण अफ्रीका में ही रहता तो अमेरिका में ये कैसे चला गया? इसकी हड्डियाँ मतलब दोनों जगह हड्डियाँ पाई गई है। तो इसका मतलब है कि यह जब दोनों भूखंड एक अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जब एक हिस्सा रहे होंगे, तब यहाँ पर वो चलते होंगे ये मेसोसोरस। जब अलग हो गए तो इधर भी जीवाश्म, जब बाद में मर गए तो इधर भी उनका जीवाश्म पाया गया और इधर भी उनका जीवाश्म पाया गया, दोनों साइड, है ना। क्योंकि वो तैर के तो जा नहीं सकते थे ना, तैर के जाते, क्योंकि वो खारे पानी में कितना दिन तक वो जीवित रहते? 40,000 किलोमीटर का वो दूरी है दोनों के बीच में पानी का, तो वो कैसे पार करते? तो एक और प्रमाण इसका मिलता है ट्विलाइट का, ठीक है। अभी पूछा नहीं है क्योंकि प्लेसर निक्षेप पूछ चुका है ट्विलाइट का, ठीक है। ट्विलाइट बोलते हैं दोस्तों हिमानी निक्षेपण को, ठीक है। हिमाच्छादन बोल दो या फिर हिमानी निक्षेपण। ये ना मतलब गोंडवाना क्रम की जो हमारी चट्टानें हैं, मतलब इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, है ना, अफ्रीका में, अंटार्कटिक में, इन क्षेत्रों, फॉकलैंड द्वीप में जो साउथ के जो गोंडवाना लैंड था, इसकी जो आधारिक तल पे ना हिमानी का निक्षेप पाया गया है। मतलब इस पर पूरा बर्फ जमा हुआ था, हिमाच्छादन था। तो ऑस्ट्रेलिया इधर है ना, इंडिया यहाँ पे है ना।
अफ्रीका इस साइड है। तो यहाँ पर भी हिमानी निक्षेपण का ट्विलाइट का प्रमाण ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, यहाँ भी पाया जाता है। तो इससे ही पुष्टि होती है कि ये सब भाग एक समय में एक जगह पे होंगे और सभी पे हिमाच्छादन हुआ था। उससे यही प्रमाणित होता है कि पहले जितने भी जो महाद्वीप थे ना, आज ये सब महाद्वीप अलग अलग हैं, वो सब एक बृहद स्थलखंड का टुकड़ा थे। और बाद में कुछ फोर्स के कारण, बाह्य बल के कारण इनमें विखंडन हुआ, ये टूट गए, 2 भागों में बटे, फिर बाद में और कई भागों में बट के ये आज वर्तमान रूप में है ना, महाद्वीपों के रूप में आज हमें अलग अलग 7 महाद्वीप के रूप में दिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉब्लम था दोस्तों, ये ना अल्फ्रेड वेगनर बता नहीं पाए, मतलब संतुष्ट नहीं कर पाए कि ये आखिर एक दूसरे से दूर मतलब महाद्वीप गए कैसे। ठीक, देखो संवहन धारा सिद्धांत पढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि पृथ्वी मतलब ये संवहन धारा जो बहती है वो कहाँ बहती है, पृथ्वी के किस भाग में बहती है। ठीक है, देखो दोस्तों, पृथ्वी में 3 भाग पाए जाते हैं। 1 मिनट, पृथ्वी में, सॉरी यार, है ना, देखो पृथ्वी में क्या है ना, ये है ऊपरी सीमा को बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, ये क्रस्ट हो गया, इसमें ये क्या है, ये पार्ट हो गया महाद्वीप वाला, जैसे हमारा धरती महाद्वीप में है ना, यहाँ क्रस्ट है। क्रस्ट मतलब हुआ ऊपरी सीमा को बोलते हैं, जो भूपरपट्टी बोलते हैं उसको हिंदी में, ऊपरी सीमा को। देखो यहाँ मान लो पहाड़ है, चट्टान है, इस पर नदी होगा। और ये क्या है, ये महासागरीय क्रस्ट है, मतलब महासागर के नीचे भी तो ये वाला वो तली होगा, है ना। तो ये हो गया महासागरीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट हो गया। ठीक है, उसके नीचे क्या होता है ना, उसके नीचे होता है ये, अब शुरू हो जाता है मेंटल। तो 3 भाग है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। चलो 3 भाग बांट देते हैं, है ना। ये हो गया हमारा कोर हो गया, ये हो गया मेंटल और ये हो गया क्रस्ट हो गया। तो दोस्तों इसमें जानना यही है कि ये क्रस्ट हो गया और ऊपरी मेंटल जो कठोर भाग है ना, ये ऊपरी मेंटल, इसको मिल के बनता है स्थल मंडल, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर ही है वो प्लेट है जो हम बाद में जानेंगे कि ये यही प्लेट है और यही घूमती है। और लिथोस्फेयर के नीचे है मेंटल का ही भाग है, समझ रहे हो ना। मतलब जो ऊपरी मेंटल और क्रस्ट मिलके, ऊपरी मेंटल और क्रस्ट में कौन हो गया, 2 भाग हो गया, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट, और प्लस ऊपरी मेंटल मिल के बना लिथोस्फेयर। ठीक है, और इसके नीचे क्या है ना, ये है अर्ध चिपचिपा, मतलब सेमी फ्लूइड है, मतलब पूरा कठोर नहीं है, मतलब अर्ध तरल बोल सकते हो। उस ढंग का एक क्या है, एक मंडल है जिसको नाम है, हिंदी में बोलते हैं दुर्बलता मंडल, स्टेनोस्फेयर, SPHERE। ठीक है, स्टेनोस्फेयर। तो यही जो दुर्बलता मंडल है ना, इसी में संवहनीय धारा बहती है, समझ रहे हो ना। तो संवहनीय धारा या संवहनीय जो धारा वाली जो घटना है वो इसी दुर्बलता मंडल में घटना घटती है। ठीक है, और उसी से ये जुड़ा हुआ है कि हमारा जो महाद्वीपीय जो विस्थापन होता है वो कैसे होता है, वो इसी से हम समझेंगे। उसमें ही यह संवहनीय धारा सिद्धांत
काम करेगा। और ये किस में काम कर रहा है, ये मेंटल में काम कर रहा है और स्टेनोस्फेयर में काम करेगा, संवहन धारा। ठीक है दोस्तों, तो इसे समझने के लिए एक पेज ले लेते हैं, इसी में समझ लेते हैं, है ना। तो संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था, एक मिनट, हाँ, संवहन धारा सिद्धांत दिया, किसने दिया, आर्थर होम्स ने दिया था। ठीक है, आर्थर होम्स ने दिया था। इसने क्या कहा, देखो यार, हम सिर्फ ले रहे हैं मेंटल को ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया मेंटल में ये हो गया स्टेनोस्फेयर को बोल रहे हैं। ठीक है, दुर्बलता मंडल ले रहे हैं, मंडल। ठीक है, और इसके नीचे क्या होगा, मेंटल भी होगा, मेंटल का निचला हिस्सा होगा मेंटल, और कोर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं कि देखो नीचे जैसे जाएंगे गर्मी बढ़ेगी, है ना, ताप बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो ये जो हम बात कर रहे हैं मेंटल की, तो इसमें होता है क्या ना, दुर्बलता मंडल में इसमें है कि नीचे मेंटल में क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, रेडियोधर्मी तत्व। ठीक है, तो वो ये जो रेडियोधर्मी जो तत्व हैं, वो नीचे जो तत्व हैं, ये जो नीचे की गर्मी, मेंटल और कोर की गर्मी के कारण ये जब पिघलते हैं तो लावा फॉर्म होकर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो ये लावा के रूप में ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और ऊपर ये होता है कि इस दुर्बलता मंडल से, दुर्बलता मंडल बहुत ही कमज़ोर है, अब बताए थे ना कि वो सेमी फ्लूइड है, तो इससे जब टकराती है, और कभी कभी मतलब इसको बाद में धीरे धीरे बाद में जब हम आगे पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो वहाँ पता चलेगा कि इसको आगे फाड़ के आगे बाहर निकल जाती है ज्वालामुखी घटना के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर ये घटना हमेशा घटते रह रही है। तो नीचे से जो लावा, जो मतलब ये जो क्षय होता है इनका, रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय होता है, और इतनी तेज़ गर्मी के कारण तो लावा ऊपर की ओर बढ़ती है। ठीक है, और ये क्या होता है, इन प्लेटों को ऊपर, यही स्टेनोस्फेयर है, और ऊपर में क्या है, ये है ऊपरी मेंटल, है ना, और अपना ऊपर क्या है, क्रस्ट है, बताए थे ना, एक जगह महासागरीय क्रस्ट है, एक जगह महाद्वीपीय क्रस्ट मान लो, है ना, ऊपर ये क्रस्ट है। तो ये क्या करती है कि इसको यहाँ पे लावा ऊपर आया, और ये लावा क्या होता है, फिर इधर की ओर बढ़ती है, यहाँ पे इस पर टकराते रहती है, और इधर की ओर ढकेलती है, फिर इधर किनारे पे जाके फिर ठंडी हो गई, फिर वो लावा नीचे आएगी, तो ये फिर इधर आके मिलती है। तो ये जो घटना है ना, वो पूरा मेंटल में लगातार चल रहा है, समझ रहे हो ना, दोनों साइड, मैंने सारा पूरा मेंटल में समझाने के बता रहा हूँ कि दोनों साइड बना दे रहा हूँ। ऊपर लावा ऊपर निकला, इसको इधर दुर्बलता मंडल को थोड़ा सा टक्कर मारा, है ना, वो टक्कर हमेशा मार रहा है, जहाँ कमज़ोर रहेगा वहाँ फाड़ के निकल जाएगा, और फिर जो ऊपर गया, जब इस पर टकराया तो फिर ठंडा होने पर आगे की ओर बढ़ता जाएगा, जहाँ भी ठंडा हुआ, बहुत ज़्यादा ठंडा होने के बाद वो नीचे आते रहेगा। तो ये जो एक मतलब करंट बना रहेगा, है ना, फ्लो बना रहेगा, एक सेल बनता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यही है, इसी को बोलते हैं संवहन धारा। तो आर्थर होम्स ने कहा कि इन्हीं के कारण ये प्लेट का मूवमेंट होता है। अब देखो दोस्तों, प्लेट का मूवमेंट कैसे होगा, जैसे आप ये इसको फाड़ देगी तो पहले 2 प्लेट बन जाएगा ना, 2 प्लेट बन गया। अगर वो ये जो लावा निकला और कहीं पर कमज़ोर परत रहा, या बहुत उसको बार बार ठोकर मारते मारते एक बार इसको तोड़ के बाहर निकल जाएगी लावा। तो ऐसे ही करते करते ये प्लेट का बहुत से, जितने भी आज प्लेट जो दिख रहे हैं वो इसी कारण से निर्माण हुआ है, इसी प्रोसेस से निर्माण हुआ है, संवहनीय धारा सिद्धांत से। और ये पूरे मेंटल में, मतलब धरती के नीचे जो मेंटल है, मेंटल परत है ना, स्टेनोस्फेयर वाला, उसके नीचे ये घटना हमेशा मेंटल में घट रही है, पूरे मेंटल में। ठीक है दोस्तों, तो
ये संवहनीय धारा सिद्धांत हमने समझ लिया कि, तो सब वैज्ञानिकों ने मान भी लिया कि हाँ आज जो महाद्वीप पहले एक भाग थे और आज भी इतने कई सारे टुकड़ों में बट के आज जो वर्तमान रूप में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप है ना, जो अलग अलग महाद्वीप बने हुए हैं, वो इतने दूर सब कैसे पहुँचे? तो इसी संवहन धारा सिद्धांत के कारण वो पहुँचे। सब वैज्ञानिकों ने इसे पुष्ट कर दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सागर नीतल प्रसरण थ्योरी। ठीक है, सागर नीतल प्रसरण, देखो दोस्तों यही हम यहाँ पर पढ़े थे। तो सागर नीतल प्रसरण में क्या होता है? सागर नीतल प्रसरण में भी वही होता है दोस्तों कि ये जो लिथोस्फीयर है, जब नीचे से जो लावा, मतलब ये जो रेडियो एक्टिव जो तत्व है जो पिघलती है और उससे जो लावा निकलता है ना, हीट के कारण, इतना ज़्यादा हीट होता है अंदर से, तो जो लावा ऊपर की ओर पहुंचती है और जब इसको तोड़ देती है ना, लिथोस्फीयर को तोड़ देती है, एस्थेनोस्फीयर को भी तोड़ते हुए बाहर निकलती है। तो ना यहाँ पर क्या होता है, जैसे टूटा और ये प्लेट है, बताया ना, जब ये टूटता है तो ये प्लेट बन जाता है संवहनीय धारा के कारण। तो ये जो प्लेट है, तो अब यहाँ पर जो नीचे से आया, देखो दोस्तों, सागर नीतल प्रसरण ये दिया था हैरी हैस ने। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने दिया था कि सागर नीतल प्रसरण मतलब ये सागर है ना, सागर का जो तल है उसका प्रसार होता है और उसका निर्माण होता है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था कि दुर्बलता मंडल, ये देखो दुर्बलता मंडल है, तो यहाँ से जो लावा बाहर निकला, ठीक है, अगर उसको कमज़ोर परत दिख गया तो वहाँ से ये फाड़ के बाहर निकला वोल्केनो, ज्वालामुखी। तो ठीक है, तो क्या होता है फिर ये इसके अगल और दोनों साइड की जो प्लेटें हैं एक दूसरे से थोड़ा दूर हट जाएगी, है ना, क्योंकि जब फाड़ के बाहर निकलेगी तो दोनों साइड की जब तक लावा निकलते रहेगा दोनों साइड की जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर हटेगी। तो इस सीमा को बोलते हैं अपसारी सीमा, जहाँ प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मध्य महासागरीय कटक का निर्माण हो गया। कटक मतलब हुआ कि एक मतलब समुद्र में ही एक मतलब एक पहाड़ जैसा आकृति मान लो। ठीक है, कटक हुआ। बीच का भाग होता है संकरा, गहरा होता है, और दोनों साइड क्या होगा, मतलब ऊंचाई होगा। तो होता है क्या दोस्तों कि जब यहाँ से वोल्केनो जब बाहर निकलती है ना, तो दोनों साइड प्लेट को इधर की ओर खिसकाती है और लावा क्या होता है, ठंडा होते होते फिर यहीं पर लावा जम जाता है दोस्तों। तो क्या होता है, वहाँ पे सागर तल का निर्माण हो जाता है, क्योंकि नीचे से लावा आएगी फिर ठंडा होके वो ऊपर ही जम जाएगी। तो वहाँ पर क्या हुआ, सागर तल का निर्माण हो गया। ठीक है, और दोनों साइड क्या हुआ, प्लेटें भी क्या हुआ, खिसक गई, मतलब एक दूसरे से दूर चली गई, है ना, एक साइड चली गई और एक दूसरे को दूर साइड चली गई। ठीक है, और ऐसे ही प्लेटें बार बार जब तक वहाँ से लावा निकलते रहेगा और ये एक दूसरे से दूर जाते रहेगी। ठीक है, और देखो दोस्तों फिर यहाँ पर होता है ना, एक होता जब दो प्लेटें, समझने की कोशिश करेंगे, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है ना, तो उसको बोलते हैं अपसारी सीमा। अपसारी सीमा, यहाँ पर क्या होता है ना, यहीं पर वो सागर तल का निर्माण होता है ना। तो इसी को बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलोगे, या फिर सागर नितल प्रसरण। ये प्रसार कर रहा है, सागर तल का निर्माण हो रहा है, प्रसार हो रहा है, और एक दूसरे से दूर भी जा रहे हैं और बीच में निर्माण हो रहा है, तो इसका प्रसार हुआ ना। ठीक है, और ये दूसरा होता है कि जब ये मान लेते हैं एक प्लेट जो यहाँ से दूर जा रही थी प्रसरण कारण, और मान लेते हैं इधर और दूसरा कोई प्लेट है,
बोले थे ना कि पूरे पूरे मेंटल में कई बहुत सारा हर जगह पर ये घटना घट रही है संवहनीय धारा सिद्धांत की। तो जहाँ पर भी उसको लावा बाहर बाहर की ओर लावा निकल जाएगा वहाँ पर एक प्लेट का निर्माण हो जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक और दूसरा कोई प्लेट है, मान लेते हैं ये जो हमारा था महासागरीय प्लेट था, ठीक है, क्योंकि महासागर के तल पे बात हो रहा है। और मान लेते हैं यहाँ पर कोई साइड में किनारे पर कोई महाद्वीपीय प्लेट है, ठीक है। तो जब इधर महासागरीय प्लेट इधर बढ़ रही थी और महाद्वीपीय प्लेट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा था, तो ये क्या है, एक समय आके ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएगी। तो जहाँ टकराती हैं दोस्तों, तो आप एक बात और याद रख लो कि महासागरीय जो प्लेट होती है वो ज़्यादा घनत्व होता है। महासागरीय प्लेट ज़्यादा घना होता है ना, घनत्व इसका ज़्यादा होता है, भारी मतलब भारी भी ज़्यादा होगा। तो ये क्या हो, जब दोनों महाद्वीपीय प्लेट क्या होता है, हल्का होता है अपेक्षाकृत, ठीक है। तो जब भी दोनों टकराएगा ना, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, चलते चलते जब टकराएंगे तो महासागरीय प्लेट क्या होता है, ये नीचे धंस जाता है, नीचे चल जाएगा। और महाद्वीपीय प्लेट ऊपर की ओर थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन ये नीचे की ओर धंस जाता है। और जब टकराने के बाद क्या होता है ना, नीचे जाके फिर नीचे क्या है, दुर्बलता मंडल ही है, नीचे दुर्बलता मंडल है और नीचे जाएगा तो फिर ये वहाँ पर इतना गर्मी है, वो फिर ये पिघलना शुरू करेगा और पिघल के फिर यहीं पर, यहाँ पर क्योंकि जगह है ना, जगह तो यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ से फिर निकल के ये महाद्वीप के तट के पास ना फिर पर्वत का निर्माण करती है। तो यहाँ पर पर्वत का निर्माण होता है, लेकिन ये क्या होता है, यहाँ पर ये जो सागर जो तल है, सागर तल का क्या हुआ, विनाश हुआ, सबडक्शन, इसको बोलते हैं सबडक्टिंग जोन। देखो यहाँ पर दोस्तों ऊपर वाले फिगर में यहाँ देखते हैं, ग्रीन से दिखाते हैं आपको, ये जो महासागरीय पटल पर, ये महासागरीय पटल है, प्लेट है जो इधर की ओर बढ़ रही है। फिर क्या होता है, इधर से कोई महाद्वीपीय पटल है, ये पटल नहीं प्लेट ही समझो या पटल समझो कुछ भी। तो ये इधर से ओर बढ़ रही थी और महाद्वीपीय प्लेट इधर की ओर बढ़ रहा था। जब दोनों में टकराहट हुई ना, तो महासागरीय प्लेट भारी था, तो इसलिए वो सबडक्ट कर जाता है, ये सबडक्टिंग जोन है। तो यहीं पर प्लेट क्या होता है, नीचे चला गया, फिर से दुर्बलता मंडल में ही, दुर्बलता मंडल में फिर क्या होता है, यहीं से पिघलना शुरू होता है। तो ये जो बाहर निकल के देखो यहाँ पर पर्वत का निर्माण किया है, ठीक है। तो जब महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट जब टकराते हैं तो ज्वालामुखी निकलती है और कारण पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा, अगर देखो फिर एक भी और होता है, 3 प्रकार के सीमा होता है। एक हुआ का अपसारी सीमा जहाँ दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, अभिसारी सीमा जहाँ 2 प्लेट एक दूसरे के समीप आती है। तो ये 2 प्लेट 2 ढंग का हो सकता है, जो एक दूसरे के नज़दीक आएगा, महासागरीय प्लेट भी हो सकता है, एक महासागरीय प्लेट, दूसरा महाद्वीपीय प्लेट। ये भी हो सकता है कि दोनों महाद्वीपीय प्लेट हो जाए। जब दोनों महाद्वीप प्लेट होगा, इधर भी महाद्वीप प्लेट इधर भी महाद्वीप प्लेट, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मतलब अभिसारी सीमा बना रही है, तो दोनों का घनत्व क्या है, दोनों का घनत्व कम है। तो दोनों में से कोई भी नीचे सबडक्ट नहीं करेगा, दोनों आपस में टकरा जाएंगे। और अगर दोनों के बीच में जो टकराने से है ना, तो फिर क्या होगा, पर्वत का निर्माण होगा। यहाँ ज्वालामुखी घटना नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि कोई नीचे जाके सबडक्ट नहीं करेगा, पिघलेगा नहीं, है ना। तो जैसे आज उदाहरण के रूप में ले लो कि एवरेस्ट जो माउंटेन है, हिमालय कैसे बना है, हिमालय बना है इंडियन प्लेट और उधर से उत्तर से यूरेशियन प्लेट, ठीक है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों का टकराने से हिमालय बना है। इन दोनों के बीच में टेथिस नामक सागर था। टेथिस सागर में जो निक्षेप थे, उन्हीं निक्षेपन में संपीड़न के कारण, संपीड़न मतलब तीव्र दाब के कारण, है ना, वो ऊपर उठ गए और वहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो हिमालय पर्वत को जो निर्माण हो रहा है, कौन प्लेट के टकराने से हो रहा है, दोनों महाद्वीपीय प्लेट टकरा रहे हैं, ठीक है। और एक होता है रूपांतरित सीमा।
रूपांतरित सीमा को हम यहाँ ऐसे समझते हैं, एक और रूपांतरित सीमा में मान लेते हैं एक प्लेट है, ठीक है, और दूसरा प्लेट कोई इधर है, तो ये एक दूसरे से पैरेलल में निकल जाएगा, है ना। तो जब पैरेलल में निकलेगा तो मान लेते हैं हल्का फुल्का घर्षण होगा, तो छोटा मोटा हल्का भूकंप आएगा, है ना। ताकि अगर सीधे रूप से जब टकराए नहीं ना, जब सीधे सीधे जब टकराते हैं तभी हम भूकंप आती है। तो तो अभिसारी सीमा पर क्या होता है, अभिसारी सीमा पर महासागरीय जो तल है उसका विनाश होता है, ठीक है। और अपसारी सीमा पर क्या होता है, अपसारी सीमा पर महासागरीय तल का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया सागर नीतल प्रसरण। अब आगे पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये सब प्लेट हैं, देखो, है ना। अफ्रीकन प्लेट हैं, अरेबियन प्लेट हैं, है ना, नजका प्लेट, जॉन डिफ्यूका प्लेट, फिलीपींस प्लेट, है ना। तो ये क्यों इतना, ये प्लेट कैसे बने, तो अभी बताया ना हमने कि जो संवहनीय धारा के कारण जो लावा ऊपर आई और दुर्बलता मंडल को तोड़कर, है ना, वो इन सारे प्लेटों का निर्माण करती है। ये घटना पूरे मेंटल में हो रहा है, इसलिए बहुत सारे प्लेट का निर्माण हुआ है। बड़े बड़े प्लेट हैं, छोटे छोटे भी प्लेट हैं, है ना। जैसे 7 प्रकार के प्लेट का जिक्र होता है, जैसे, है ना, अंटार्कटिक प्लेट, है ना, दूसरा उत्तर अमेरिकी प्लेट, ठीक है, तीसरा प्रशांत महासागरीय प्लेट, है ना, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया दोनों एक ही है ना, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ठीक है। तो कितना प्लेट हो गया, 3 4 5 6, है ना। और यूरेशियाई हो ही गया, प्रशांत दक्षिण अमेरिकी हो गया, अंटार्कटिक हो गया, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। तो ये सब बड़े प्लेट हैं, बृहद प्लेट बोला जाता है। और छोटे छोटे प्लेट कौन हुए, जॉन डिफ्यूका हो गया, फिलीपींस प्लेट हो गया, नजका प्लेट हो गया, है ना। ये छोटे छोटे प्लेट हैं। अरेबियन प्लेट्स हो गया, स्कोशिया प्लेट हो गया, इधर, है ना, कैरोलिन प्लेट हो गया, फिजी प्लेट हो गया। ये सब छोटे छोटे प्लेट हैं, ठीक है दोस्तों। पूछे आप कोको प्लेट किधर है, ठीक है। तो कोको प्लेट होता है ना, ये मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत, ये देखो कोको प्लेट है, कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और बीच में क्या है, मध्यवर्ती अमेरिका, जिसको कैरिबियाई द्वीप से हुआ ना। और इधर क्या है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये हुआ। और ये हुआ मध्य अमेरिकी प्लेट। तो इसके बीच में हुआ क्या, मध्य अमेरिकी हिस्सा के बीच में कोको प्लेट हो गया। नजका प्लेट इंपॉर्टेंट है, भी पूछेगा। इधर क्या हो गया, प्रशांत महासागरीय प्लेट, और इधर से हो गया दक्षिण अमेरिकी प्लेट, के बीच में क्या है, नजका प्लेट। वैसे ही क्या है, ये है जॉन डिफ्यूका प्लेट, ये कहाँ है, इधर उत्तरी अमेरिका हो गया प्लेट, और इधर हो गया प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है। इधर फिर अरेबियन प्लेट हो गया, पता ही है। फिलीपींस प्लेट कहाँ हो गया, फिलीपींस प्लेट, ये देखो, ये फिलीपींस प्लेट है, मतलब इधर एशियाई का भाग हो गया, है ना। और इधर हो गया प्रशांत महासागरीय प्लेट, इधर एशिया का हिस्सा हुआ ना भाई। तो इन चीज़ों को फिर देखो, फिजी प्लेट यहाँ पर होगा, देखो ऑस्ट्रेलिया का उत्तर में होता है, फिजी प्लेट भी है उत्तर पूर्व में, और कैरोलिन प्लेट भी है,
तो थोड़ा याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो इन प्लेटों का निर्माण होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण ही। तो वो क्या कर रहा है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इसी सिद्धांत को बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक, पेन चेंज कर देता हूँ यार, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है।